हालेलुया। पिता परमेश्वर आज का भोजन दे रहे हैं। प्रेरितों के काम 4 का 11। जितने लोग बाइबल पकड़े हैं निकाल सकते हैं, निकाल ले। प्रेरितों के काम 4 का 11। ये आपका भोजन है, स्वादिष्ट वो भोजन है जिसको खाकर आप परमेश्वर के राज्य में दौड़ने जा रहे हैं। इस समय सब लोगों ने प्रार्थना किया। जितने लोग नींद से हैं भाई, परमेश्वर ने खाना दे दिया, आपके सामने है। अब ये खाना खाकर परमेश्वर के राज्य में चलना चाहते हो कि आपके लिए खाना तुच्छ है, ये आपके ऊपर है। सभी लोग जाग चुके हैं। हालेलुया। खाना सोते सोते नहीं खाया जाता है ना, खाना जाग कर खाते हैं। तो कोई प्रेरितों के काम मेरे साथ रूबी, प्रियंका हो तुम। जी भैया जी। हाँ, पढ़ लो 4 का 11। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह किसी कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग खाने के लिए तैयार है इस वचन को। यह, सभी लोग बोले, यह वही पत्थर है यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया। और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है, इसको Yes. खाया जाए, है ना। स्वादिष्ट लगेगा, है ना, इस भोजन को खाने में। जी भैया। चलो मैं ना एक छोटा सा बात बोलूंगा, सब लोग को समझ में आ गया। थोड़ा अच्छा बात बोलूं क्या, मैंने आज सवेरे सवेरे जी भैया। वचन को खाने से पहले एक छोटी सी बात को खा लेते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। जी। कभी कभी मेन को क्या है, कभी कभी हम लोग जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो खाने से पहले क्या करते हैं, सूप या स्टार्टर खाते हैं, है कि नहीं। जी। जी भैया। है कि नहीं राहुल भाई। खाना खाने के पहले कभी कभी क्या होता है, मैं अक्सर सूप पीता हूँ। कौन सा सूप पीता हूँ, मंचाओ सूप, मेरे को बहुत पसंद है। उसके बाद खाना खाता हूँ। तो पहले सूप पी लिया जाए। खा ले लिया। जाग गए क्या सब लोग। जी भैया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ ले लिया। तो हालेलुया। थोड़ा सूप पी लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं ना। जी। कल ना हालेलुया। प्रियंका बोली, प्रियंका एक गवाही दी थी। क्या गवाही दी थी, कि मेरे को लोग ने तुच्छ जाना, है ना। जी भैया। लोगों ने तुच्छ तुच्छ जाना, परंतु एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने एक इसका एक भैया है प्रियंका का, है कि नहीं, समझ रहे हो ना, प्रियंका का एक भैया है। जी भैया। परमेश्वर ने प्रियंका के उस भैया को बोला कि देख, ये मेरी बेटी है। तो वो भैया ने क्या किया, इसे एकदम उठाया, इस तुच्छ, लोग जो तुच्छ कर रहे थे, इस पत्थर को उठाया और क्या क्या मिनिस्ट्री में एक जगह फिट कर दिया और बोला कि बेटा आराधना कर बालक। और वो बालक आराधना करने लगी, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गई। हालेलुया। हालेलुया।
सभी लोग हालेलुया। के लिए ताली मारे। आज वो आराधना करती है तो मिनिस्ट्री चलती है कि नहीं। ये था। कितने लोगों को ये गवाही आनंदित लगा? आनंदित लगा सर। आनंदित लगा। यानी आप तुच्छ थे। कल का वचन आप लोगों ने बोला कि परमेश्वर, हम तुच्छ थे पर परमेश्वर ने हमें क्या किया? कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन को खाते हैं। सुप अच्छा लगा सब लोगों को? ये थी, हाँ, ये हम लोगों की बात थी कि हम किसी ना किसी बात पर तुच्छ थे पर परमेश्वर ने क्या किया? हमें कोने का सिरा का पत्थर बना दिया। यस। धन्यवाद देते हैं। आइए इस वचन को खाते हैं। क्या है? तुम राज मिस्त्रियों ने। देखिए, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आप लोग बुद्धिमान हैं। क्या है? बुद्धिमान है। जिंदगी को जीने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी से बुद्धि ले। सही है? जी। आप अपनी जिंदगी को जीना जानते हैं। आप एक किसी को मदद करना जानते हैं। आप किसी को मदद करना जानते हैं, परंतु आपको इसके लिए बुद्धि चाहिए क्या? किसी की नहीं चाहिए, जी भैया। है ना? जी। प्रियंका, अभी तुमको किसी को मदद करना है तो तुम पूछ के करोगी क्या? नहीं। नहीं। तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुमको लगा कि आज भैया को मदद करूंगी, तो जाकर तू अपनी क्या कौन कौन है जो जिसको सब कुछ मालूम है? छोटी वाली का नाम? निक्की को। निकी के छोटी। चीनी को। हाँ, चीनी को पूछ के करेगी क्या 10 रुपया भैया की मदद करूं क्या करके? नहीं। नहीं। तुम्हें मदद करने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं। तुम अपना घर खुद बना सकते हो। नहीं। जी भैया। तुमको बाइबल पढ़ने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं। किसी को पूछने की जरूरत है? नहीं। नहीं। तुमको ईमानदारी से चलने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं। नहीं। प्रभु में दान करने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं। तुमको तुमको अपने जीवन को खड़ा करने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं। तुमको मालूम है कि मेरे जीवन को कैसे खड़ा करना है। हालेलुया। तुमको हालेलुया। नौकरी पे जाते वक्त चीनी को पूछती हो क्या? राहुल भाई, तुम किसी को पूछते हो क्या आज नौकरी पे जाऊं कि नहीं करके? नहीं। नहीं। धंधे करने जाते हो तो तुम लोग बिजनेस करने जाते हो तो क्या 10 बार फोन लगा के अब्राहम सर को बोलते हो क्या कि भैया आज का दिन प्रार्थना करो? नहीं। हमें बिजनेस करना आता है। सही है। आप राजमिस्त्री हो। आप समझ रहे हो, अपना घर को खड़ा कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बने आप आए, आप कुछ सीखें, परंतु आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हो। सही है। जी भैया। आप अपने जीवन में पढ़ाई के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सब क्लास के लिए आपने किसी की मदद, मैंने, हाँ, ट्यूशन पढ़े, सब पढ़े, पूछे, पर आपको अपना घर बनाने के लिए आप अच्छी मिस्त्री हो, आप राज मिस्त्री हो। कई लोग अपने घर को बनाने के लिए भैया मैंने वो भी नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरा भतीजा आया, है ना, आर्यन, कब आया? 5 दिन पहले आया। वो कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। मात्र कितने साल का है? 19 साल का है। अभी अच्छे से मूछ भी नहीं आया। वो मेरे को आके बोलता है, मैं 19 साल की उम्र में शाहरुख खान सबसे हाथ मिला लिया हूँ चाचा, बोलता है। वो वाकई बहुत बड़े होटल में 19 साल की उम्र में क्या कर रहा है? ट्रेनिंग ले रहा है। और वहाँ शाहरुख खान, अंबानी फैमिली, वो सबसे अब तक क्या कर चुका है? हाथ मिला चुका है। अब समझ रहे हो? जी भैया। उसे 19 साल की उम्र में मैं
वही सोच रहा था कि हम 19 साल की उम्र में कहाँ तक पहुंचे, पर वो 19 साल की उम्र में कहाँ तक पहुंच गया है, सेलिब्रिटी लोगों से हाथ मिलाता है। आप समझ रहे हैं? जी। तो उसे अपनी जिंदगी को खड़ा करने के लिए आज मुझे मुझे हर बात को पूछने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा क्या है, मिस्त्री नहीं है, अच्छा राज मिस्त्री है। आप लोग भी बहुत अच्छा राज मिस्त्री हो। आप समझ रहे हो? आप अपने जीवन को खड़ा करने के लिए आप ये नहीं कि आप मेरे को फोन लगाओ कि भैया आज कॉलेज जाएं क्या, भैया आप आज ये करें क्या। आप बहुत अच्छा राजमिस्त्री हो। कितने लोग समझते कि अपनी जिंदगी के हम मिस्त्री, राजमिस्त्री हैं, अपना भवन खड़ा करने के लिए। धन्यवाद। हालेलुया। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जी भैया। एक राजमिस्त्री, आप अपने घर में अपने जीवन को खड़ा करने के लिए सक्षम हो। आप अपनी नौकरी, आपका रिटायरमेंट का पैसा क्या करें, कहाँ पर डालें, म्यूचुअल में डालें कि शेयर मार्केट में डालें कि एफडी करें, आपको सब मालूम है। आपको मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप हर जीवन के हर फैसले को करने के लिए आपको एक एक मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, और वो मनुष्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह। जी। क्या 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 हम लोग के पास बुद्धि नहीं है? पर यीशु मसीह की जरूरत क्यों पड़ेगी, मुझे आप बताएं। प्रियंका, है ना? प्रियंका पूछ रही है मेरे को, बेटा चालू करो इसको, जी कि भैया। भैया मेरे को यीशु मसीह की जरूरत क्यों पड़ेगी। मेरे को दुकान चलाना आता है, मुझे जी। नौकरी करना आता है, मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं, मैं मेरे ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। तो मुझे ऐसी बात जो कि मेरे को मैंने तो अब तक सुना था, प्रियंका बोल रही है, जब हम दुख में रहते हैं तब याद करते हैं, जब हमको कोई जरूरत होती है तब याद करते हैं। पर हमको आम जिंदगी में जीने के लिए हर पल मुझे क्या सवेरे की प्रार्थना लेना जरूरी है? क्या प्रभु को बुलाना जरूरी है? क्या प्रभु को पूछ पूछ के काम करना जरूरी है? अब मैं आपको 10 रुपये भी दे रही हूँ, तो मुझे क्या प्रभु को पूछना पड़ेगा? यह वही पत्थर है तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम एक राजमिस्त्री हो, जो तुम इस पत्थर को तुच्छ जान रहे हो, और एक दिन वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। मैं आज इस बात को समझना चाहता हूं कि मैं अगर मैं प्रभु को हर बात के लिए बुलाता हूँ, हर पल के लिए उनकी मंजूरी लेता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जब अच्छा काम कर सकता हूँ, और वहां पर मैं कहीं मंजूरी लिया और वहां पर प्रभु यीशु बोल दिया मत कर, तो मैं क्या हो जाऊंगा, एकदम निराश हो जाऊंगा। ऐसे में मेरे को हर बात प्रभु से पूछनी चाहिए क्या? परंतु मैं कई विषयों में उसे तुच्छ जानता हूँ। जब मैं जब नौकरी पे जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है, राहुल भाई, मुझे नहीं लगता है कि तुमको 5 घंटे की नौकरी में पहले परमेश्वर प्रभु को बोलो कि प्रभु आज मैं नौकरी करने जाऊं कि नहीं जाऊं। परंतु मुझे लगता है कि नहीं, मैं इतनी छोटी छोटी बात में यीशु मसीह को, हम लोग एक डायलॉग भी मारेंगे, प्रभु मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। कभी कभी हम अपने अपनी इच्छा से जब काम करना चाहते हैं ना, तो लोगों को, जो कोई प्यारे रहते हैं जिसको हम लोग चिंता करते हैं, तो अपन बोलते हैं भाई मुझे तुझे परेशान करने के लिए क्या नहीं था, मुझे परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कर डाला। अच्छी बात है, कर डाला, कोने के सिरा का पत्थर हो गया। ये कोने का सिरा क्या है, और जिसका वो पत्थर हो गया? आप लोग अब तक समझ रहे होंगे मेरी बात को।
जी भैया। मेरे प्रियो, आप नौकरी कर सकते हो। आप अपने बच्चे के पोलियो ड्रॉप को पिलाने के लिए प्रभु को साथ लेकर जाने की आपको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। हो रही क्या? नहीं हो रही है। मैं बोलूं प्रियंका, तू अपने बच्चों के पोलियो ड्रॉप के लिए प्रभु को पुकार, हंसी आएगी। जी भैया। भैया वो तो ठीक है भैया, ये पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए भी प्रभु को पुकारूं, ये टिटनेस का इंजेक्शन देने के लिए भी प्रभु को पुकारूं, हाथ कट गया उसके बाद भी प्रभु को पुकारूं। आपको लगता है भैया इतना आवश्यक है? मुझे तो नहीं लगता है। यानी इन इन विषयों में हम प्रभु को क्या कर रहे हैं? तुच्छ कर रहे हैं। उच्च कर रहे हैं। जी। हम तुच्छ जानते हैं भैया, हम राजमिस्त्री हैं। हम कौन है? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हैं। कई ईंटें तो मेरे को लगाना आता है, फिनिशिंग करना आता है। कई बातों में मैं बहुत अच्छा फिनिशिंग कर सकता हूँ अपनी जिंदगी को। प्यार करना होता है तो मैं तुरंत प्यार कर डालता हूँ। कौन लड़का कौन लड़की किससे प्यार करना है, इसके लिए पूछने बैठूंगा तो ये मेरे अपने को तुच्छ लगता है। अपने को पूछना कब है? जब ब्रेकअप का समय आएगा तब पूछेंगे, प्रभु तू कहाँ है? क्या पूछेंगे? प्रभु तू कहाँ है? कहाँ है? प्यार करते वक्त नहीं पूछेंगे प्रभु तू कहाँ है। दारू पीते वक्त नहीं पूछेंगे प्रभु तू कहाँ है। लीवर जब खराब होता है तब पूछेंगे प्रभु तू कहाँ है। हाँ? सिगरेट पीते वक्त पूछेंगे नहीं कि प्रभु तू कहाँ है। कैंसर आने के बाद पूछेंगे प्रभु तू कहाँ है। जवानी में नहीं पूछेंगे प्रभु तू कहाँ है। बुढ़ापे में पूछेंगे तू प्रभु तू कहाँ है। तो प्रभु भी बोलता है, दारू की दुकान में जब बैठा था पूछा था प्रभु तू कहाँ है? नहीं। लीवर खराब हो गया तब पूछेगा प्रभु कहाँ है देखो। सिगरेट पीते वक्त, दोस्तों के साथ सिगरेट पीते वक्त को याद आया था कि तू प्रभु तू कहाँ है। कैंसर के वक्त प्रभु तू कहाँ है, मेरे परिवार की सुधि ले। धंधा खोलते वक्त मेरे को पूछा था प्रभु तू कहाँ है। धंधा को तकलीफ आए तो प्रभु तू कहाँ है। समझ रहे ना? हम राजनीति कहाँ पर प्रभु को तुच्छ समझते हैं जी भैया। और प्रभु को कब बुलाते हैं? ब्रेकअप के समय। जी भैया। जब अपने मन की करनी रहती है ना तो प्रभु को दूर दूर तक याद भी नहीं करते हैं। पर कोई चाहता है तो प्रार्थना सभा में पहले आ जाते हैं कि आज परमेश्वर हमसे कब बातें करेगा। बेटा कल तो तेरे को याद नहीं आ रहा तो परमेश्वर मुझे कैसे बातें करेगा। शादी के पहले पूछेंगे प्रभु तू कहाँ है। शादी के बाद नहीं पूछेंगे प्रभु थोड़ा साइड हट, हमको मालूम है जीना कैसे। नौकरी लगते वक्त पूछेंगे नहीं कि प्रभु ये नौकरी करूं कि नहीं। लग जाने के बाद तरक्की नहीं हो रहा, प्रभु तरक्की कैसे होगी। हालेलुया। तो हालेलुया। राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, हम जैसे राजमिस्त्रियों ने परमेश्वर को तुच्छ जाना। क्या सही बात बोल रहे सर कि हम लोगों ने बहुत तुच्छ जाना? परंतु जी। ये कॉमन सी बात के लिए प्रभु को बुलाना जरूरी है क्या? जी भैया। लगता है यशायाह 28:5 तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा बनाई है। मेरे प्रियो, हमारी वाचा किसके साथ थी मालूम है? मृत्यु के साथ थी। किसके साथ थी वाचा? अधोलोक के साथ। जी। और उनसे वाचा बांधकर हम क्या बोल रहे हैं कि विपत्ति जब बाढ़ की नहीं बढ़ जाएगी हमारे पास नहीं आएगी। यानी क्या बोल रहे हो?
मृत्यु को वाचा बांधकर, नरक से वाचा बांधकर क्या बोलते हो, विपत्ति मेरे पास नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वाह, तुम मृत्यु से तुमने वाचा बांधी है, नरक में जाने के लिए तुमने फल खा लिया। अब तुम क्या सोचते हो, विपत्ति के द्वारा नहीं आएगी, कैंसर नहीं आएगा? जी भैया। नहीं, बाढ़ आ जाए पर विपत्ति नहीं आएगी, यानी बेटा इसको चालू करो। आप समझ रहे हो, बाढ़ आ जाए पर विपत्ति आएगी नहीं हम पर। भाई तुम जब मृत्यु से वाचा बांधे हो, नरक से वाचा बांधे हो, और ये बांध कर बोलते हो कि मैं दारू पीऊंगा पर लीवर खराब नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों मेरे प्रियो, सही है? जी भैया। हाँ। मृत्यु से और नरक से वाचा बांधकर बोलते हो कि मैं चोरी कर मैं लोगों को तंग करूंगा और मेरे पर विपत्ति नहीं आएगी। तुम वाचा बांधकर मृत्यु और नरक के साथ वाचा बांधकर ये बोलते हो कि मैं कुछ भी चॉइस कर लूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। तुम मृत्यु और वाचा बांधकर क्या बोलते हो कि मैं कुछ भी मदद करूं, वो मदद तुमको क्या लगता है, तुम कुछ भी करो, आज आज तुम मदद पे मदद करो तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारे जीवन में आशीष आ जाएगी? नहीं आएगी बेटा। अगर मदद करने से अनंत जीवन मिल जाता तो तो आज सलमान खान क्या होता, पहले पहुंच गया रहता अनंत जीवन। जी। परंतु मेरे प्रियो, तुम जो भी काम करते हो ना प्रभु के नाम से अगर करोगे ना, तो ये मृत्यु और नरक की वाचा तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगी। हालेलुया। आप जब इस पत्थर को तुच्छ जानकर चलते हो ना, तब मृत्यु और नरक की वाचा काम करती है, विपत्ति तुम्हारे जीवन में आएगी। परंतु आप अपने जीवन के हर फैसले में पिता परमेश्वर को पूछते हो, अपनी लालसा, अपनी अपनी भावनाओं को परे रखकर। जब तुम 3 दिन तक प्रार्थना करते हो, 7 दिन तक उसको मौका देते हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो मृत्यु और नरक की वाचा तुम्हारे जीवन में क्या नहीं करती है, काम नहीं करती। हालेलुया। प्रियंका को शांति नहीं मिल रही है अभी। भैया मैं आपकी मदद करूं, अपने मन से प्रभु को ना बुलाऊं, तो क्या ये गलत बात हो गई? हाँ, गलत बात हो गई। तू तू जो दान करती है ना बेटा, 11 रुपए 10 रुपए देगी ना मेरे को, जी। वो कौन करेगा? प्रियंका करेगी। और जी भैया। प्रियंका किससे जुड़ी हुई है? मृत्यु और नरक की वाचा से। तो जी। मैंने क्या किया, भैया को 10 रुपया दान किया, तो ये तुमने क्या किया, तुमने दान किया। और तुम कहां पर हो, मृत्यु और नरक में हो। पर जब तुम बोलती हो मैं प्रभु यीशु के नाम से 10 रुपया देती हूँ, तब तुम कहाँ चले जाती हो, प्रभु यीशु में अनंत जीवन में चली जाती हो। हालेलुया। वो कोने का पत्थर हो जाता है, समझ में आया? अनंत जीवन जाने के लिए वो पत्थर हो जाता है जिसके द्वारा तुम अनंत जीवन पहुंचोगी। बेटा इसको चालू करो। कितने लोग वचन को खा रहे हैं? जी भैया। समझ रही हो? तुम अपने जीवन में हर छोटी छोटी बातों में तुम प्रभु को अगर नहीं रखते हो, तो मृत्यु और नरक की वाचा के अधीन होकर काम करते हो। तुम्हारा मैं तुमको क्या करता है, अनंत जीवन से दूर करता है। जब तुम अपने जीवन के छोटे से छोटे फैसले को, अब तुम मंजू कल अपने बच्चे को क्या पिलाने जाएगी, ड्रॉप पिलाने जाएगी, पोलियो ड्रॉप पिलाने जाएगी, 2 बूंद पिलाने जाएगी। तो प्रार्थना कर, उसको एक्चुअली में प्रभु को बुलाना चाहिए कि प्रभु मैं अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप, ये पोलियो ड्रॉप के द्वारा चंगाई नहीं है परंतु आपकी चंगाई है, परंतु पोलियो ड्रॉप आपकी चंगाई को प्रकट करने के लिए पिलाने जा रही हूँ। प्रभु तू मेरे को क्या कर, बुद्धि दे। हो सकता है कि उस दिन पोलियो ड्रॉप इंस्पायर हो जाओ,
है ना, उसका एक्सपायरी डेट आ गया हो, कुछ गड़बड़ हो गया हो, कोई नर्स गलत ड्रॉप पिला देने वाली हो, वो सब चीजों से क्या हो जाएगा, बच्चा बच जाएगा। हमें छोटी छोटी बातों में जब परमेश्वर को बुलाते हैं, उसको रखते हैं अपने जीवन के हर फैसले में, अपने जीवन के हर आनंद में, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम काम नहीं करते हो, तुम प्रभु के नाम से जब काम करते हो तो मृत्यु और नरक की वाचा तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डालती है। जी भैया। तुम जब सिगरेट पीने जाते हो तो पूछो कि तू कहाँ है, तो प्रभु बोलेगा मैं यहाँ हूँ, वहां नहीं हूँ। पर कैंसर जब आता है तब पूछते हो कि प्रभु तू कहाँ है। पर सिगरेट पीने से पहले ही पूछ डालो ना प्रभु तू कहाँ है, तो वो तुमको सामर्थ्य देकर अनंत जीवन की वाचा में जोड़ देगा। पर पूछना नहीं है हमको उस पत्थर को क्या करना है, तुच्छ करना है। पर वो कोने का पत्थर होगा अनंत जीवन जाने के लिए, वही कोने का पत्थर है। यस, हालेलुया। है ना, जब घर बनाया जाता है ना, तो पहले पहले युग में ना पत्थरों से घर बनाया जाता था। तो वो जो कोने का पत्थर रहता था ना, उसको वो कोने का तरासा हुआ यहोवा का पत्थर था, जो कि बराबर अनंत जीवन जाने के लिए वही फिट होता है। वरना तुम राजमिस्त्री रह जाओगे पर अनंत जीवन के बालक नहीं बन पाओगे। पर तुम राजमिस्त्री हो, पर उसमें अगर प्रभु को अगर ले लेते हो, तो वो कोने का पत्थर क्या करता है, तुमको अनंत जीवन ले जाता है। कितने यस, लोग वचन को बहुत अच्छे से खा रहे हैं। यस। जी भैया। लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो तुम प्रभु यीशु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ काम करो वो प्रभु के नाम के करो, उस पत्थर को रखते हुए करो। जी भैया। हालेलुया। अपने हालेलुया। जीवन में छोटे से छोटा बात भी जब करते हो तो सवेरे की प्रार्थना में रखो कि प्रभु मैं ये करने जा रही हूँ, प्रभु मैं ये चीज को करने जा रही हूँ, वहां कुछ गलत होने वाला होगा तो आज मुझे अगुवाई करें। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, धन्यवाद दो। लिखा है एचकेल 26 का 6-7, हे मनुष्य के संतान, तो उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटो, ऊंट कटारो, बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उसके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे बलवई घराने के हो, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना, ना उनके मुंह को देखकर तेरा मन कच्चा हो। चाहे चाहे सुने या ना सुने, तू सुनाता जा, क्योंकि तूने अपने जीवन में कोने के सिरे को पत्थर को पकड़ा है। तुम बिच्छुओं के पास चले जाओ, सांप के पास चले जाओ, लोग तुम्हें दबाने आए, लोग तुम्हें बर्बाद करने आए, परंतु तुमने आरंभ कहां से किया है, कोने के सिरे से, पत्थर से किया है। तो तुम्हारा जीवन में कोई भी नुकसान कर नहीं सकता। चाहे बिच्छू आए, चाहे सांप आ जाए, तुम्हारे जीवन का नुकसान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने आरंभ से, क्या बोलता है, आदि और अंत में ही हूँ। क्या बोलता है परमेश्वर, आदि और अंत में ही हूँ। तुमने अगर आदि में मुझे पकड़ा है तो अंत में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। और तूने हालेलुया। आदि में नहीं पकड़ा है और अंत में देखना चाहता है, तो बेटा एक सिरा मृत्यु की वाचा में बंधा है, तो दूसरा सिरा कैसे अनंत जीवन की वाचा में बंध जाएगा? मेरे को ये बताओ, जी भैया। बंध जाएगा क्या? नहीं। नहीं बंधेगा। तुमने आरंभ यीशु मसीह के नाम से नहीं किया और अंत चाहते हो कि प्रभु यीशु के नाम से हो जाए? जी भैया। होगा क्या नहीं होगा। बेटा? अंत अगर प्रभु यीशु के नाम से करना है ना, तो आरंभ भी प्रभु यीशु के नाम से करना है। यस, हालेलुया। कितने को आज का वचन आत्मा में खा चुके हो? यस, यस। जी भैया। आज बालकों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आरंभ प्रभु यीशु के नाम से करो, यस, अंत प्रभु यीशु के नाम से होगा। हालेलुया। परंतु आरंभ में हम प्रभु यीशु को क्या करते हैं, तुच्छ करते हैं।
जी और अंत में हम उम्मीद रखते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पास आ जाए। कितने को लगता है कि ऐसा नहीं होता है? आरंभ हम प्रभु यीशु के नाम से। मंजू मंजू पोलियो ड्रॉप जब पिलाने जाएगी तो आरंभ किससे करना चाहिए? प्रभु से करना चाहिए। अंत में क्या होगा? उस बच्चे को अनंत जीवन की राह में चलेगा। हालेलुया। जब हम प्रेगनेंसी में जाते हैं ना, आरंभ भी प्रभु के नाम से करना चाहिए कि प्रभु मैं कौन से डॉक्टर से इलाज कराऊं। तो डॉक्टर इलाज नहीं करता है, प्रभु इलाज करता है। अंत भी प्रभु के साथ ही रहेगा। कितने लोग आज आनंदित हैं इस वचन से? बहुत अच्छे यस से। आनंदित है सर। यस तो कितने लोगों ने अपने जीवन के कई सारे आरंभ को तुच्छ से किए हैं? राहुल भाई, अपन बहुत सारे चीजों को क्या करते हैं? आरंभ प्रभु से नहीं करते हैं, पर अंत में सोचते हैं कि प्रभु हमारा अच्छा करे। कितने लोग इस समय क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैंने अपने जीवन के कई सारे चीजों को मैंने आरंभ आपसे नहीं किया। आज अपने जीवन के आज इस पड़ाव में हम आज जब इस स्थिति में हैं कि अब हमारी पूरी कईयों की जवानी चली गई है। कई लोग अब इस जगह पर हैं जहां पर अंत करने जा रहे हैं अपने जीवन को। कई लोग आरंभ है, परंतु उनके जीवन के कई फैसले, प्यार के फैसले, ब्रेकअप के, प्यार के फैसले में, अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में वो आज प्रभु को नहीं रखे। आज प्रभु को नहीं रखते। नहीं रखे हैं, तो जी उन्हें भैया। आज पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु से आज प्रभु के सामने जाकर पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु अपने दिमाग से, मैंने इस रिश्ते को दिमाग से लिया, मैं उस रिश्ते को दिमाग से लिया, मैंने ये सोचा कि ये आज नौकरी पर है, आज ये नौकरी पर है, मेरा जीवन अच्छा होगा। कल के डेट में एक्सीडेंट से मर जाएगा तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा क्या? बता तो प्रियंका, बता तो। नहीं भैया। आज तुम्हारा दिमाग बोलता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, पता चला वही इंसान कल कैंसर से 10 दिन में मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तुम आज आरंभ में यीशु मसीह को रखे नहीं हो, अंत यीशु मसीह के साथ होगा करके विश्वास भी मत रखो। आज आप अपने जीवन के कई फैसले ले चुके होंगे, अपने जीवन के कई फैसलों में आपने गिर चुके होंगे, परंतु आपने प्रभु को नहीं रखा। आपने वो 3 दिन नहीं रखा, आपने 7 दिन तक इंतजार नहीं किया। जी तो आज कई सारे फैसलों में अगर आपने ऐसा किया है तो वहां प्रभु नहीं था, और आज जहां प्रभु नहीं था तो अनंत जीवन से आपके साथ जुड़ा भी नहीं है। जी तो आप आज पश्चाताप कर सकते हैं कि प्रभु मैंने जीवन के कई फैसलों में, इस फैसलों में, छोटे छोटे फैसलों में आपको तुच्छ जाना, और इस समय मन फिरा कर आज आप कह सकते हो कि जीवन के एक छोटे से छोटे फैसले में प्रभु मैं आज तुझको तुच्छ नहीं करूंगी, मैं तेरे से आदि करूंगी और अंत तेरे में रहूंगी, ये विश्वास करूंगी। बेटा यस आदि में किसको रखूंगी? प्रभु यीशु को। उसका प्रभु को रखूंगी, बोलो। प्रभु को और रखूं और अंत तक विश्वास में रहूंगी। और अंत तक विश्वास में रहूंगी। हम किसी पास्टर को नहीं रखेंगे, यस हम किसी मनुष्य को नहीं रखेंगे। यस हम किसको रखेंगे? परमेश्वर के वचन को रखेंगे। परमेश्वर को सबसे पहले 3 दिन समय देंगे।
भैया पोलियो ड्रॉप पिलाते वक्त ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ, पोलियो ड्रॉप अगर कल पिलाना है तो 3 दिन पहले से प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं बताओ? जी भैया। ठीक, पोलियो ड्रॉप पिलाने के समय गाड़ी में बैठे बैठे प्रभु मैं जा रही हूँ पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए, सब ठीक कर देना। अरे निकलने से पहले मेरे को पूछी क्या, मेरे को लेके गई क्या? नहीं, ड्रॉप पिलाते वक्त प्रभु धन्यवाद कर रहे हो। अरे वहां पर कुछ भी हो सकता है। जिंदगी जब बिगड़ने लगती है ना, एक छोटी सी चीज भी क्या हो जाती है, गलत में आ जाती है कि मैंने प्रभु को नहीं रखा करके। कितने लोग आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हुए हाथ का चिन्ह देंगे कि हम आज से आदि में प्रभु को रखेंगे और अंत तक विश्वास करेंगे। यस, हालेलुया। हालेलुया। मुझे लगता है कि आज अगर छोटा सा सोना चांदी कुछ भी खरीदते हो तो हमें प्रभु से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। यस। हमें अगर जीवन में कुछ खरीदते हैं तो पहले प्रभु को प्रार्थना। तो मैं आज कई चीजों में मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने प्रभु को नहीं रखा। कितने लोग हैं मेरे साथ पश्चाताप करने के लिए कि हाँ पर पिता, मैंने कई मामलों में मैंने प्रभु को नहीं रखा था। मैं छोटे छोटे विषय में मैं प्रभु को नहीं रखा हूँ। प्रभु मैंने तुच्छ जाना है, मैं इसके लिए मैं आज पश्चाताप करता हूँ। मैं रो रो के पश्चाताप करता हूँ। मैं कभी कभी अपने जीवन के कुछ फैसले लेता हूँ, अपनी लालसा में लेता हूँ, अपनी अभिलाषा में लेता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ आज प्रभु के सामने। प्रभु अगर मेरे जीवन के मैंने कई फैसले तेरे बगैर लिए, छोटी छोटी बातों में मैं तुझे तुच्छ करता हूँ। पर मैं जब मृत्यु और नरक की वाचा के साथ बंधा हूँ, मेरा शरीर मृत्यु और नरक की वाचा के साथ बंधा हूँ, तो मैं कितना भी अच्छा राजमिस्त्री हो जाऊं, मैं अपने घर को प्रभु के नाम से नहीं बना पाऊंगा। मैं अपने जीवन को प्रभु के नाम से नहीं बना पाऊंगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं नौकरी पे जाते वक्त मैं आपको साथ लेकर नहीं चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में जब मैं आनंद का समय आता है तो प्रभु मैं तुच्छ कर देता हूँ, मैं आपको रखना नहीं चाहता। प्रभु मैं आज मेरे आनंद में मैं केवल मृत्यु और नरक से बंधा हूँ। पर प्रभु मैं आज जान गया हूँ कि मेरे आनंद में अगर मैं आपको रखता हूँ तो ये मेरा आनंद अनंत जीवन में बदल जाएगा। मैं अनंत जीवन के आनंद में आ जाऊंगा, मैं अनंत जीवन की शांति में आ जाऊंगा। मैं आज अपनी इस गलती के लिए, मैं इन सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। कितने लोग हैं इस समय पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु आज मेरे जीवन के फैसले प्रभु आपके नाम से नहीं हुए। आज आप घुटनों में आकर पश्चाताप कर सकते हो। आज पश्चाताप करके बोल सकते हो कि प्रभु कोने के पत्थर मैं आपको आज अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, आदि में और अंत तक विश्वास करना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करें। जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं अपने जीवन के फैसले में, मुझे कल एक परमेश्वर की एक जन कल बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं प्यार कर बैठूं। 3 जन है, किससे प्यार करूं ये मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं बोला तीनों से कर डाल, जो होगा देखा जाएगा। ये ओरिजिनल बात है भाई। इससे करूँ कि मतलब दिमाग लगा, जो पैसा जिसके पास है उसी के साथ स्टार्ट कर। हाँ मैं भी वही सोच, ये वाला अच्छा है, इसको बोल देती हूँ आई लव यू। मतलब बोल डालो, पीछे मत हटो, एकदम ही आगे बढ़ के बोल डालो आई लव यू। और दिमाग में रखो कि जब गिरोगे तो प्रभु बचाएगा। मैं मन में सोचा विपत्ति बाढ़ नहीं आएगी। हम मृत्यु और नरक से वाचा बांधकर हम बोलते हैं कि जो भी करना है कर डालो, प्रभु हमारे साथ है। कर डालो, चिंता नहीं, कर डालो।
जब विपत्ति आ जाएगी, पास्टर के पीछे पीछे घूमते रहे, फिर जंगल में भी जाके प्रार्थना करवाए। प्रियंका, जी भैया। भैया ऐसे कॉल भी आते हैं आपको? जी भैया, ऐसे कॉल भी आते हैं आपको? हाँ आते हैं। ऐसे सवाल भी पूछते हैं आपसे? आओ। मैं सोचता हूँ कि आरंभ प्रभु से नहीं करते हैं, दिमाग से करते हैं लोग। हम्म। तो ये राजमिस्त्री लोग हैं जो अपने जीवन को बनाना जानते हैं, इन्हें प्रभु की जरूरत नहीं है। पर आज जी। जितने लोगों को लगता है मैं आरंभ प्रभु से करना चाहता हूँ, भले मेरा जीवन अपने मैं जो भी करूं, मैं आज से ये गलती नहीं करूं। यस। मैं दिमाग लगा के ये नहीं बोलूंगा कि मुझे किससे प्यार करना है। प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जीवन साथी कौन होगा, ये मेरे को दिखाओ। यस। हालेलुया। हालेलुया। भाई अपने पूरे जीवन काल में आप लोग ने आज तक क्या क्या, आज आप लोग को नहीं लगता कि आपका जिंदगी बिगड़ चुका है? कई सारे कईयों को जी। नहीं लगता कि मेरा जीवन कई कई चीजों में बिगड़ गया है? जी। तो ये बिगड़ा किस लिए है? तुम राजमिस्त्री हो, अपने जीवन को बनाना जानते थे, तो बना क्यों नहीं पाए? और बना भी डाले तो आज प्रभु तो है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। केवल एक ही कारण था कि हमने प्रभु को तुच्छ किया था। कितने लोग मानते हैं कि ये सही बात है कि हमने प्रभु को तुच्छ किया था? जी। जी। यस। अगर तुच्छ नहीं किए रहते, आज अगर हम 3 दिन प्रार्थना करते, 7 दिन परमेश्वर को मौका देते, तो परमेश्वर हमें उत्तर दे दिया रहता। हमें आदि प्रभु के नाम से करना चाहिए। जितने लोग हैं प्रार्थना करें इस समय। और जितने लोगों ने अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं या बिगड़ने वाला है, प्रभु से प्रार्थना करें कि मैंने ये काम कर डाला, अपने राजमिस्त्री अपनी बुद्धि से ये काम कर डाला है। हाँ पिता परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें। प्रियंका प्रार्थना करें। यस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं संसार में अच्छा राजमिस्त्री हो सकता हूँ, मैं संसार में अच्छी राजमिस्त्री हो सकती हूँ, परंतु मेरे राजमिस्त्री होने से, परंतु मेरे राजमिस्त्री होने से, बुद्धिमान राजमिस्त्री होने से बुद्धिमान राजमिस्त्री होने से अनंत जीवन का घर नहीं बन पाएगा। अनंत जीवन का घर नहीं बन पाएगा। अनंत जीवन का घर प्रभु आपसे बना है। अनंत जीवन का घर प्रभु आपसे बना है। आज के वचन से मैंने जान लिया है आज के वचन से मैंने जान लिया है कि कोने का पत्थर आप ही हो। कि कोने का पत्थर आप ही हो। मृत्यु और नरक की वाचा से अगर मुझे छूटकर अनंत जीवन में जाना है, मृत्यु और नरक की वाचा से छूटकर अगर मुझे अनंत जीवन में जाना है, मेरे जीवन के हर फैसले के आरंभ में ही मुझे आप आप जो कोने का पत्थर है वो आपको रखना पड़ेगा। मुझे मेरे जीवन के हर फैसले के आरंभ में ही जो आप कोने के पत्थर हो, मुझे आपको रखना पड़ेगा। तभी मैं अनंत जीवन की वाचा में बंधूंगा। तभी मैं अनंत जीवन के वाचा में बंधूंगी। प्रभु मैं रोते रोते आज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं रोते रोते आज प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवन के कई फैसलों में मेरे जीवन के कई फैसलों में मैंने आपको नहीं रखा। मैंने आपको नहीं रखा। मैं प्रतिदिन आपको अपने फैसलों में नहीं रखा, मैं प्रतिदिन आपको अपने फैसले में नहीं रखी, परंतु अंत आपसे चाहता था। परंतु अंत आपसे चाहती थी। पिता मैंने अच्छा बीज बोया नहीं, पिता मैंने अच्छा बीज बोया नहीं, तो फसल कहाँ से अच्छी आएगी? तो फसल कहाँ से अच्छी आएगी? मैं आज पश्चाताप करता हूँ। मैं आज पश्चाताप करती हूँ। आज का वचन खाकर मैं तृप्त हुआ। आज का वचन खाकर मैं तृप्त हुई। आज मुझे आज मेरी आत्मा में आवाज आई है
आज मुझे मेरी आत्मा में आवाज आई है। आदि आप हैं आदि आप हैं और मेरे जीवन का आरंभ आप कोने के पत्थर से होना चाहिए। और मेरे जीवन का आरंभ आप कोने के पत्थर से होना चाहिए। आप कोने के पत्थर हैं। आप कोने के पत्थर हैं। आपको लेकर आज से मैं आरंभ करूंगा आपको लेकर आज से मैं आरंभ करूंगी और अंत आप में ही होगा। और अंत आप में ही होगा। पिता, मैं हर फैसले में, हर बात में आप जो कोने का पत्थर है रख सकूं, आज मुझे आशीषित करें और सामर्थ्य दें। पिता, मैं हर फैसले में, हर बात में आप जो कोने के पत्थर हैं, उसे मैं रख सकूं, आप मुझे आशीषित करें और सामर्थ्य दें। और सामर्थ्य दें। मैं संसार की राजमिस्त्री वाली बुद्धि को आज प्रभु यीशु के नाम से त्यागता हूँ मैं संसार की राजमिस्त्री वाली बुद्धि को मैं आज प्रभु के नाम से त्यागती हूँ और मन फिराकर और मन फिराकर आप कोने के पत्थर को स्वीकार करती हूँ। आप कोने के पत्थर को स्वीकार करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, धन्यवाद।